यूपी का शहर मेरठ, ये शहर कई कारणों से चर्चा के केंद्र में आता है। चर्चा के केंद्र में आना अच्छा है, लेकिन सकारात्मक रूप से। पर एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई मेरठ के बहसुम्मा गांव में, जिसने सबको विचलित कर दिया। कितनी बार कह के देख ली, मेरी बात तो कभी मानते ही ना। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहा? बाबूजी ना देने के मुझे पैसा, सब पता है मुझे। चुप कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करूंगी। हाँ तो मैं कौन से उड़ाने के लिए पैसे मांग रहा? ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के लिए पैसा मांगे। जब घर पर आओ यही सब होता रहता है इन लोगों का। मैं रोटी दो। अरे जतिन, तू परेशान ना हो यार, इस सब भैया को प्यार करते हैं यहाँ, हैं? कभी कभी तो तू आता है, मस्ती कर। जब तक वो आदमी जिंदा है, किसी में दम नहीं है कि उसके खिलाफ कुछ भी बोल दे। चुप रहिए दीदी। जिंदा मतलब कहना क्या चाहती है? ज्यादा जुबान निकल आई है, पर लगे हैं तुझे ज्यादा। अरे बस करो तुम लोग, भैया आने वाले हैं। कभी सुन ली ना तो खैर नहीं किसी की। जी तारा बेटा। फिर जो क्या हुक्का खाए नहीं लगा अभी तक? हरामखोर। हुक्के में हाथ तो अम्मा लगाएगी का? संग्राम, दिलावर पैसा मांग रहा है काम के लिए, तो इसकी मदद क्यों ना करे? हटिए हटिए हटिए, भीड़ को बाहर करिए, भीड़ को बाहर करिए। सर, मैंने कभी नहीं सुना कि कोई ऐसे जल के मरा हो, और वो भी इतने भयानक तरीके से। अटखले लगाना हमारा काम नहीं, केस को सॉल्व करना काम है। आप जरा मार्किंग कीजिए, फोटो लीजिए। कहाँ गए मेरे बेटे को? अरे कहाँ गए मेरे बेटे को? संग्राम को आग ने कैसे पकड़ा? क्या उसके पास कोई ज्वलनशील पदार्थ था? और था भी तो आग ने उसको ऐसे पूरी तरह कैसे जला दिया? अरे कहाँ गई? इसी ने मारा है मेरे बेटे को। कहाँ गई मेरे बेटे को? अम्मा चिरब में आग लेकर बाबूजी के हुक्के पर रखने गई थी और एकदम से आग ने पकड़ लिया। वह अम्मा तो काफी दूर थी जब बापू को आग ने पकड़ा। तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? ये क्या करेगी? इसी ने सब कुछ करा है, इसी ने मारा है मेरे बेटे को। कहाँ गए
ले चलो ने। यार उसको रोको। फालतू बोल रहे हैं। अम्मा हटिए हटिए, जगह बनाइए, हटिए। अम्मा 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 उठो। दादी शांत हो जाओ दादी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दादी। संग्राम की मौत आग में जलकर हुई, लेकिन कैसे मुमकिन था आग का इतना जल्दी इतना बड़ा रूप लेना? कैसे मुमकिन था हुक्का जलाने की आग का किसी इंसान को चिता में तब्दील करना? इस कैसे की गुत्थी समझ न आने पर कोई भी इसे जादू टोना का नाम दे सकता था, लेकिन क्या ये सच में जादू टोना था या फिर इसके पीछे थी किसी की साजिश? क्या थी इस घटना की सच्चाई? कैसे मुमकिन बनाया गया था इस दिल दहला देने वाली घटना को? बलराम, ये 10 कदम की दूरी से बीना ने आग लगाई तो लगाई कैसे? यार समझ नहीं आ रहा। और आग भी इतनी जबरदस्त कि देखते देखते संग्राम जलकर धुआं हो गया। कांत भाई समझ नहीं आ रहा कुछ। ऐसा करते हैं, हुक्का लेके करके देखते हैं हुआ कैसे। तो कर, मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसको। नहीं जला। नहीं जला। नहीं जला। यार गड़बड़ क्या है? समझ में नहीं आ रहा है बलराम। पास से देख, थोड़ा बिल्कुल पास से देख। नहीं जला यार। माजरा क्या है? समझ नहीं आ रहा। बलराम, ये चक्कर कुछ और लग रहा है। संग्राम कैसे जलकर मरा? कांत भाई, इन्होंने जो कथा सुनाई है ना, उसके हिसाब से बीना वहां से आग लेके आई और ये जो संग्राम है ये वहां से आया, और फिर जब आपस में दोनों गुजरे तो आग लगी। करके देखें? सही कह रहा है। करें? हाँ यार। जला तो नहीं। कांत, ये देख छोटी सी चिंगारी लगी है बस। ये नहीं समझ आ रहा पूरी बॉडी में आग कैसे लग गई भाई। बलराम, चिंगारी तो चूल्हे से भी लग सकती थी। बात तो ठीक कह रहा भाई तू, लेकिन भाई ये अचानक से इतनी आग लग गई, ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है। आग उसके पास थी और जो चूल्हे पे बैठी थी, और ये यहाँ से गुजरी इसके पास थी। बाकी तो सारे क्लीन है। आग लगी कैसे यार? घर वालों से पता करें। पूछताछ करते हैं, चल। तो आप सबको पूरा यकीन है कि संग्राम के आसपास ऐसी कोई चीज नहीं थी जो आग पकड़ सके? तो फिर कैसे उसके शरीर ने आग पकड़ ली? अरे आग कहीं से तो आई होगी, क्यों? मुझे इसका जवाब चाहिए।
क्या बोले सर? डाल तो दिया दादी ने और इन लोगों ने अम्मा के ऊपर, यही जवाब है। क्या बोल रहा? मखरा वो कुछ भी अंट बोल रहा। चुप रहे। जादू करने का मनोज बेटा, कहाँ गए मेरे बेटे को? देखा नहीं तूने? सारे तंत्र मंत्र उसे आवे हैं। नाज बेटे कहाँ गई तेरी माँ ने मेरे बेटे को? मैंने देखा नहीं। जा यहाँ से, निकल जा मेरी नजर के सामने से। मेरे बेटे को कहाँ गई नाज बेटी? हम लोग ऐसे ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। शांत रहो जतिन। सब लोग अम्मा पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। अम्मा, दादी, अम्मा, दादी, चलते फिरते एक आदमी को ऐसी आग पकड़ गई, और आग भी इतनी भयानक कि कुछ ही सेकंडों में 6 फुट का आदमी जल के राख, जबकि उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं था भाई जो आग पकड़ ले। मैंने तो ऐसा फिल्मों में भी नहीं देखा। हिंदी की तो छोड़, इंग्लिश की भी नहीं है। तो भाई ये सारे मिलके कौन सा लंका कांड सुना रहे हैं अपने को? लंका कांड में भी ना हनुमान जी थे, उनकी पूंछ थी और पूंछ में आग थी, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा भाई ऐसा करते हैं यार, चाय पीते हैं। ओ भाई एक आग मेरे भी पेट में लग रही है सुबह से यार। भाई तू ना चाय का बहुत बड़ा चस्की है यार, यहाँ केस का कुछ पता नहीं चल रहा है तो तुझे चाय की पड़ी है। अच्छा तो सुन फिर, मैंने भी इन्वेस्टिगेशन की है पूरे मैटर की। ये पूरा का पूरा परिवार ना सब गोलमाल है। ये जो संग्राम है ना, इसकी अपनी माँ के अलावा किसी से नहीं बनती। एक बड़ा लड़का है, वो हमेशा पैसों के लिए रोता रहता है। छोटा लड़का है, वो तो अभी आया छुट्टियों में, कहीं बनारस में पढ़ता है। एक छोटा भाई है और उसकी बीवी है। छोटा भाई कभी संग्राम के आगे मुंह नहीं खोलता था, और इसकी बीवी अपने पति के आगे मुंह नहीं खोलती। मतलब ये है कि एक पुरुष प्रधान परिवार का संग्राम प्रधान पुरुष था। समझा कुछ? तो फिर तू ही सोच कि अकेले बिना ये इतना बड़ा चक्रव्यूह रच सकती है। तो भाई इसके घर वालों ने तो सबने उठा के बिना पे डाल दिया इल्जाम। अरे इनकी तो छोड़, हमारे तो इंस्पेक्टर साहब ने भी बिना कोई पकड़ कर ले गए। फिर भी यार, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही कि बीना ने 10 फुट से आग कैसे लगा दी संग्राम में। समझ नहीं आ रहा कि बीना अपने पति को जिंदा कैसे जला सकती है। देख, बिना उस वक्त चूल्हे के लिए आग लेकर चली। संग्राम उस वक्त उससे ठीक 10 कदम की दूरी पर था। फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या अबरा का डाबरा हुआ कि संग्राम की जलकर मौत हो गई? बलराम, हमें इस बारे में बिना से बातचीत करनी होगी। दोषी वही है जिसको हमने अरेस्ट किया है। सर मैं एक बारी और बीना से बात करना चाहती हूँ सर, प्लीज सर। ओके, थैंक यू सर। मैं ये आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारे परिवार वालों के बयान के हिसाब से तो ये सब तुमने किया है, लेकिन ये सब हुआ कैसे वो बताओगी जरा? उस आदमी को मारने का ख्याल तो बहुत बार आया था मेरे मन में, लेकिन उसे जलाकर मारना इतनी आसान मौत नहीं देती मैं उसे। वो आतिशबाजी बहुत अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि मैं तो जलता हुआ कोयला लेकर 10 कदम की दूरी पे थी, तो उसने आग कैसे पकड़ी? सर वो बार बार एक ही बात बोल रही है। मुझे तो पहले ही पता था। सर, बिना बात तो सही कह रही है, भले ही वो एक सस्पेक्ट है और हो सकता है ये सब कुछ उसी ने किया हो, मगर बड़ा सवाल अब भी यही है कि हम संग्राम की इस जादुई मौत को एक्सप्लेन कैसे करेंगे।
चाचा जी की मौत इस तरह कैसे हुई, सोच के हैरान हूँ। मैं नहीं मानती कि चाची जी कुछ ऐसा कर सकती हैं। जतिन, माना जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मगर उदास मत हो, तुम अकेले थोड़ी हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं वहीं पर था। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उन्होंने पलक झपकते ही मेरे पापा को अपनी चपेट में ले लिया। मेरी अंधविश्वासी दादी, उनकी नफरत की वजह से मेरी माँ को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पापा को अचानक से आग की लपटों ने इतनी तेजी से कैसे पकड़ लिया। सबने अंधविश्वास का चश्मा पहन रखा है, और मेरे परिवार को तो छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि पुलिस भी यह पता लगाना चाहती है कि हुक्के में आग इतनी तेज कैसे लगी जिसने मेरे पापा को अपनी चपेट में ले लिया और मिनट भर में वो जलकर राख हो गए। देखो जतिन, या तो तुम अपने घर वालों को कोसते रहो और पुलिस पर विश्वास कर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, या फिर तुम अपनी माँ को बचाने के लिए कोई सही कदम उठा सकते हो। तुम क्यों नहीं पता करते कि 10 फीट की दूरी के बावजूद तुम्हारे पापा को इतनी तेजी से आग लगी कैसे? असलियत तो जाननी ही होगी ना। मैं वहीं पर था। ये सब कैसे हुआ वो अब हमारे सामने है। जो सामने हुआ जतिन, वो तो नतीजा था ना। कुछ तो सच होगा, यही तो हमें सोचना है। तुम ठीक कह रहे हो सोनाली, लेकिन फिर वही बात, कैसे, मतलब कहाँ से शुरू करें? जतिन बेटा, आज रात तू यहीं रुक जा, ठीक है? ले इसका बिस्तर अंदर लगा दे। जी। चल चल, तू खाना खा दे आके, आ जा। देख लो, फोन बिना उठा रहा, बार बार कट कर रहा, पता नहीं घर आएगा के बिना। उसका नाम ना ले, खोटा सिक्का है वो पढ़ पढ़ के बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी। कहीं लगा होगा तेरी पखंडी माँ को बचाने के चक्कर में। दादी छोटा है वो घर में सबसे, बालक बुद्धि है, पर भाई है मेरा। मैं कभी अपनी अम्मा के करीब ज्यादा ना जा सका क्योंकि आपसे और बाबूजी से ज्यादा वास्ता रहा है मेरा, पर मैं जतिन की फिक्र करता हूँ। होश में आ जा दिलावर, जतिन तेरी माँ को बचाने के चक्कर में लगा रहा ना तो कहीं हम सब लफड़े में ना आ जाएं। कभी बुद्धि से काम ले। तुम्हें इतनी घबराहट काहे हो रही है अम्मा? अरे करने दो ना पुलिस को उनकी कार्रवाई उनके तरीके से। तो जाओ सब लोग। असलियत तो ये है कि हम में से किसी को ना पता। लगता तो है ये भाभी ने किया है, लेकिन कैसे ये मैं नहीं जानता। लेकिन अभी इसके बारे में बात करने का कोई मतलब है क्या? किसने मारा होगा मालिक को? सब लोग तो मालिक से डरते थे। मुझे लगता है बीना भाभी ने मारा होगा। बीना के खिलाफ अपने पति को हत्या करने का केस बनाओ। हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है। लेकिन सर इस बात को कोर्ट में कोई भी साबित नहीं कर पाएगा। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि संग्राम चौटाला जल के कैसे मरा। हालांकि बीना हमारे शक के घेरे में है, लेकिन सर इसके पक्ष में काफी कमजोर है दलीलें। तो केस कुछ ऐसा बनेगा, बीना चौटाला ने अपने पति के रोज रोज के मारपीट और गाली गलौज से परेशान होकर उसको जला डाला। जब तक घर वाले उसको बचाने के लिए आगे बढ़े तब तक वो जलकर राख हो चुका था। ओके सर। सुबह सुबह क्या सोच रहे हो जतिन? आग जलाने के और क्या तरीके हो सकते हैं जिनमें ऐसी लपटें उठे? मतलब आग को भड़कने के लिए कोई ना कोई तो ज्वलनशील चीज इस्तेमाल की जाती होगी। हाँ, जैसे तेल, पेट्रोल, केरोसिन। लेकिन इन सब चीजों में पापा नहा के थोड़े ना आए थे, वो तो ठीक ठाक दिख रहे थे। पर अगर ये सब चीजें भी नहीं तो ऐसी कौन सी चीज होगी जिससे उनको इतनी बुरी तरह से जला दिया गया? तो किसी न किसी चीज से तो उसको जलाया गया था।
मैं सीनियर्स और कोर्ट के सामने जाके ये बोल तो नहीं सकता कि जादू टोने से संग्राम सिंह की मौत हुई है। नहीं नहीं, मैं ये सब मजाक और बेवकूफियां सह नहीं सकता। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि संग्राम चौटाला कैसे मरा। गवाहें अलग अलग कहानियां बता रहे हैं। लाश की हालत नहीं थी कि उसकी पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी हो। नहीं, मैं ये सब कुछ रिपोर्ट से हटा रहा हूं। आप एक काम कीजिए, अभिना चौटाला के खिलाफ केस फाइल कीजिए। बेटा देखो ना, आग लग गई। आओ इधर। आग 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 कैसे लग गई अम्मा? ये क्या हुआ? ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम बेटा? कपूर को दिए के पास छोड़ दिया। पता है ना, ऐसी चीजें आग पकड़ लेती हैं। बिना आग लगाए भी अगर पास हो तो। तुम बच्चे भी ना कुछ नहीं समझते। अरे अरे जतिन, तुम कहाँ भाग के जा रहे हो? सर मुझे लगता है कि मेरे पापा के कपड़ों में ऐसा कुछ जरूर था जो सामने होकर भी हमें नहीं दिखाई पड़ रहा था। ऐसा कुछ जो आग पकड़ने वाला हो, गर्मी पाकर आग पकड़ने वाला, जैसे कपूर। जतिन, अगर तुम्हारे पापा के पास ऐसा कुछ था भी जो दूर से आग पकड़ ले, तो उनका पूरा शरीर इस तरह से नहीं जल सकता। और मान भी ले उनके पास कपूर या कपूर जैसा कुछ था जो दूर से आग पकड़ ले, तो भी सर्दियों की सुबह थी, गर्मियां नहीं थी। और अगर उनके पास बहुत ज़्यादा कपूर था भी तो उसकी गंध औरों को भी आ सकती थी। लेकिन सर, अगर मैं कुछ ऐसा ले आऊं जिससे आप इस दिशा में जांच करने पर मजबूर हो जाए तो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी माँ घर जल्दी वापस आएगी। चाचा जतिन आया क्या? जतिन जतिन जतिन, कहाँ घूम रहा? कल से फोन कर रहा, तुझे फोन भी ना उठा रहा। घर क्यों ना आता? आप लोग अम्मा के ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं झूठा? कोई सबूत है आप लोगों के पास? अरे जतिन, मैं भी चाहता कि अम्मा घर वापस आ जाए, पर दादी के खिलाफ ना जा सकता, समझ। छोड़ो, आप लोग समझना ही नहीं चाहते हो। अरे तेरा इतनी ममता क्यों जाग रही है उस बाप खातिर? नहीं, हम जब तक अम्मा को वापस नहीं ले आते ना, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। बात मत करना हमसे। जतिन बात सुन। जतिन घर चल। जतिन घर चल। नहीं जाना। जतिन दादी से मैं बात करूंगा, घर चल। जतिन, अरे नहीं बात करनी है। जतिन बात सुन यार। बोले नहीं बात करनी। अरे जतिन, बड़ा भाई हूं मैं तेरा। देखो, आराम से पूछ रहे हैं, सब कुछ साफ साफ बताओ। पापा की दिनचर्या क्या थी? और अगर कुछ भी इधर उधर का बताए ना तो दिक्कत में पड़ जाओगे दोनों। मरने से पहले उन्होंने क्या क्या किया? मालिक रोज घर से अपने गन्ने की फैक्ट्री जाते थे। उसके बाद पीकर उस मैनेजर और मुंशी के साथ जुआ खेलते थे। फिर दोपहर में खा के थोड़ा सोते थे और फिर उस औरत चंदा के घर जाते थे। फिर नहाते थे, कपड़े बदलते थे, फिर घर आ जाते थे। कभी कभी वो जूनियर सुपरवाइजर करुण गांजा लाता था और दूसरी औरतें भी। मरने से पहले उन्होंने क्या क्या किया? देखो, मुझे पता है कि उस रात वो घर पर नहीं थे। कहाँ थे वो? ये हमको नहीं पता भैया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मालिक कभी रात में बाहर गए हों। वो हमेशा दिन में ही बाहर जाया करते थे, और उस रात वो चंदा के घर रात में गए थे। और लौटे कब? सुबह 6 बजे, आप लोगों के नाश्ता करने से थोड़ा पहले। पापा घर पे नहीं थे उस रात, और चंदा के साथ रात बिताई थी, जिसकी वजह से पापा के साथ ये हुआ। चाचा,
चंदा घर पता है? चंदा का घर अगली वाली गली में है भाई। बाप झुलकाए जाम और बेटा बांधे घुंघरू, ये भी चंदा रानी के चक्कर में आ गया भाई। चंदा, 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 मैडम, चंदा एक धंधेवाली थी। मेरे पापा के साथ इसके अवैध संबंध थे। मेरे पापा 2 घंटे पहले इसी के घर से निकले जब वो मरे थे। कहाँ है बॉडी? और आज ये मरी हुई। स्ट्रगल का कोई निशान नहीं है, शायद जहर दिया है किसी भरोसेमंद इंसान ने। करुण के बारे में बताऊं क्या? बताऊंगा तो वो मुसीबत में आ जाएगा। संग्राम की मौत के मामले में या तो चंदा पूरी तरह से इन्वॉल्व थी या कुछ ऐसा जरूर जानती थी जिस वजह से उसे रास्ते से हटाया गया। ये केस बड़ा है, जितना दिख रहा है उतना है नहीं। There's something more to it. कांत, भाई एक और आदमी उस गिनती में शामिल हो गया जो औरत की वजह से बर्बाद हुए। तो इस लिस्ट में तो तेरा नाम पहले ही शामिल है। वो भाई तू मेरी टांग खींच ले यार, कमाल है। अच्छा बलराम, एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि संग्राम और चंदा के रिश्ते से अगर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता तो उसकी पत्नी बीना को पड़ता। पर बीना तो फिलहाल हमारी हिरासत में है ना। यार कोई जमीन जायदाद का मसला भी सामने नहीं आ रहा जिसकी वजह से परिवार में या खानदान में किसी तरह की कोई रंजिश का मामला हो। पता नहीं क्या हो रहा है इस मैटर में भाई। लेकिन किसी को मारने के लिए ना तो नफरत ही काफी है। बात तो तू ठीक कह रहा है, पर भाई हम कर ही क्या सकते हैं। साहब ने ना तो खुद कोई तफ्तीश की और ना हमें करने दी, और सारा का सारा मामला उठा के उस बीना पे चार्ज लगा दिया बस। पर बलराम, चंदा की मौत से ना ये सारा चिट्ठा फिर से खुलेगा, क्योंकि संग्राम और चंदा में संबंध था तो ये मौत संबंधित हुई ना। और यार ये तो जहर खा के मरी है और उसकी किसी ने जिंदा चिता जला दी। पर ये सवाल अभी तक नहीं सुलझ रहा यार कि कैसे किसी आदमी में ऐसे आग लग सकती है कि वो चंद सेकंड में राख हो जाए। करो, कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हेलो,
भाग क्यों रहा है तू? तो क्या करूं? चंदा की मौत के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। न जाने कितने गुल खुला है तुम्हारे पिताजी ने। क्या मतलब? सिर्फ अकेली चंदा ही नहीं थी जिसके साथ तुम्हारे पापा के नाजायज संबंध थे। उन्हें खुद मैं उल्टे ला कर देता था। उसमें से एक रिश्ता उनके साथ गोपनीय भी है। वो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फोन से फोन क्या करते थे उसके पास और मिलने का टाइम फिक्स करते थे। नंबर दे सकते हो? तू नंबर का क्या करोगे? वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हारे पापा तो खुद चलकर मरे हैं ना। यार मुझे पता करना है कि फसाद की जड़ क्या है। देख, मुझे एक कड़ी मिली थी, चंदा, लेकिन वो मर गई। अब मैं नहीं चाहता कि दूसरी कड़ी भी खत्म हो जाए। मुझे पता करना है कि मेरे पापा के साथ ऐसा कैसे हुआ। मुझे मेरी माँ को बाहर लाना है। तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। तुम एक काम निपटाओ, मैं अभी चाय पीकर आ रहा हूँ। जी साहब। अरे बलराम, अरे चारू मैडम कहाँ पे है? अंदर है। आ यार, क्या हुआ? फोरेंसिक की रिपोर्ट आई, तू आ। मैडम, अब मैडम फोरेंसिक वालों ने इस बेडशीट को फ्लेमेबल घोषित किया है। मतलब ये बर्निंग बेडशीट निकली। फ्लेमेबल बेडशीट? कोई बेडशीट ज्वलनशील कैसे हो सकती है? और संग्राम की मौत से इसका क्या लेना देना है? क्या चंदा चाहती थी जानबूझ के कि संग्राम की जलने से ही मौत हो? क्या संबंध क्या है इसका? कैसे? 10 किलोमीटर की दूरी है दोनों जगहों में, और वो वहां थी भी नहीं उस दिन। एक काम करो, बेडशीट को केमिकल एनालिसिस के लिए भेजो तुरंत, ताकि बारीकी से जांच हो सके। ओके मैम, ओके। एक बेडशीट भेज रही हूँ केमिकल एनालिसिस के लिए। प्रायोरिटी बेसिस पे रिपोर्ट आनी चाहिए। थैंक यू। हेलो चौहल केमिस्ट। अरे यार कौन है भैया? यार ये बेडशीट ज्वलनशील इसलिए है क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए गए मसाज के ऑयल्स और केमिकल्स का मिश्रण है, जिससे एकदम आग जल उठती है। ये चंदा तो बहुत गंदा निकली। मतलब उसने ही उस संग्राम को आत्मदाह करने की पूरी तैयारी करवाई। यस। मरने से पहले की रात संग्राम चंदा के घर आया, जहां पूरे चांसेस हैं कि उसने कपड़े बदले जिसपे ज्वलनशील पदार्थ लगा हुआ था। अरे चंदा, थोड़ा जोर लगा के करना, हाथ में दम नहीं काटे रे। सब कहा हो गया, हाथ को रुक गए तेरे। साला माथा क्यों पकड़ रहा है, पता नहीं पूरी रात यहाँ कैसे कट गई। और उसके बाद वो अपने घर गया नाश्ते के लिए, और बम। चंदा ने इसकी तैयारी में सिर्फ मदद की, ये प्लान उसका नहीं था। यस, ये तर्क सही है। उस फ्लेमेबल की वजह से आग में जलने के लिए भी एक स्पार्क की ज़रूरत होती है। वो स्पार्क कहाँ से आया? फैमिली मेंबर्स या नौकर कोई तो संग्राम के आसपास ज़रूर रहा होगा, लेकिन वो बीना नहीं थी, जो कि उससे दूरी पे था जब संग्राम आग की लपटों में बदल गया था। मैम,
ये देखिए, मुझे ये नंबर मिला है। इसी नंबर पर कॉल करके मेरे पापा किसी औरत से मिलने जाते थे, और जब मैंने कॉल किया ना तो पता चला है चौहाल केमिस्ट का नंबर है। केमिस्ट? जी। मुझे ज्यादा समझ आने लगा है या तुम सब ने खूब जोर लगा दिया है बीना चौटाला को बचाने के लिए? नो सर, क्या था, कैसे था और किसने किया था, हम इसके बहुत नज़दीक हैं, बट वी नीड योर बैकिंग ऑन दिस सर। आई थिंक चंदा के मर्डर के बाद हम साथ सब इकट्ठे हैं, नहीं? सो लेट्स डू इट। यस सर। यस सर। हेलो, मैं संग्राम चौटाला का बेटा बोल रहा हूँ, और मुझे पता चल चुका है कि मेरे पिता के कत्ल में तुम ही सब लोगों का हाथ था। तुम लोग बच नहीं पाओगे, पुलिस वहाँ भी पहुँच रही होगी। प्रीतम, जतिन को सब पता चल गया है। मैं निकल रहा हूँ, तुम भी निकलो, वरना हम सब फंसेंगे। अरे मैं तुझे बोलता हूँ ना, क्यों परेशान हो रहा है तू? कुछ नहीं होगा। चाचा जी, क्यों किया आपने ऐसा? क्या? पापा को आप ही ने मारा है ना? क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ? अरे अपने भाई को क्यों मारूंगा मैं? ये पता है, आप ही ने मारा है। कुछ भी मत बोला तू जतिन। पकड़ो इनको। हाँ, मैंने ही अपने भाई को जलाकर मार दिया। क्या मैं आग तो अम्मा लगाएगी का? संग्राम, दिलावर पैसा मांग रहा है काम के लिए, तो इसकी मदद क्यों ना करे? पर चाचा क्यों? पापा आपसे कितना प्यार करते थे, और आप भी तो हमसे करते थे, हमसे, भैया से। तेरा बाप किसी से प्यार नहीं करता था बेटा, खुद को छोड़कर। मुझे अगर इज्जत से जीना था ना, तो भैया को एक न एक दिन तो मरना ही था। पर तुम्हारे साथ उसने ऐसा क्या कर दिया? वो इतना गंदा आदमी था कि उसने अपने घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा। वो ये भी भूल गया कि बीवी कौन है और बहू कौन है। मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझ पर हंस रहा है।
कविता एक जगह पढ़ाती थी, उसके पास की केमिस्ट शॉप से वो फोन करके उसको अपने पास बुलाता था और इतनी गंदी गंदी बातें करता था, मैं आपको बता नहीं सकता। कविता तो मरने जा रही थी। अगर मुझे अपने और अपने पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए जीना था तो भैया को तो मरना ही था। वो मैं ही था जिसने चंदा के जरिए मसाज के बहाने संग्राम के पूरे शरीर पर केमिकल लगवाया। ये केमिकल है, तेल में मिलाना और उसके पूरे शरीर पर मालिश कर देना, बाकी सब देख लूंगा मैं। चंदा जैसी भी थी उसने मेरा साथ दिया, क्योंकि वो भी संग्राम से छुटकारा चाहती थी। संग्राम न तो उसे पूरे पैसे देता, नहीं किसी दूसरे ग्राहक को उसके पास आने देता था। संग्राम के मरने के बाद चंदा मेरे लिए खतरा बन गई थी, इसलिए मैंने उसे भी जहर देकर मार दिया। क्या फायदा हुआ संग्राम को मारकर? उल्टा जो मुझे मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। कोई फायदा नहीं हुआ। लो और बनाओ। जो पैसे मिलते थे वो भी मिलना बंद हो गए। तो इसकी चिंता तो क्यों कर रही है चंदा? तेरा ऐसा इंतजाम कर रहा हूं ना, जिंदगी भर तुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस पी। अब तो बस यही सहारा है। तुमने संग्राम को मारने का इतना शातिर प्लान कैसे बनाया? मैं जौहल केमिस्ट में पार्ट टाइम जॉब किया करता था। वो करतार केमिकल सप्लाई किया करता था फैक्ट्री में। तो एक दिन चाचा, पापा की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। बहुत शर्मिंदा हैं हम। मुझे बहुत खुशी है बेटा, तो अपने बाप जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम अपने माँ के लिए लड़े, और उससे भी बड़ी बात तुम सच्चाई के लिए लड़े। चले माँ। अगर समय रहते हम अपने आसपास की उन परिस्थितियों को पहचान पाए जिनमें कोई अच्छा भला इंसान अपराध करने पर मजबूर या बाध्य होता है, तो हम किसी भी अनहोनी घटना को होने से रोक सकते हैं। मिलते हैं एक और कहानी के साथ मौका वारदात।